नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली में कहीं ना कहीं जो है एक राजयोग बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में दो ग्रहों की वजह से, देवगुरु बृहस्पति और जो है मन का जो कारक है 70% हमारे जीवन पर जो प्रभाव देता है चंद्रमा, इनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। और जब इनका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो एक तरफ से व्यक्ति केवल माइनस में रहता है, कभी भी प्लस में नहीं रह पाता है हर आयाम से, चाहे वो सुख हो, सुख में विशेषकर रिश्तों का सुख, ठीक है ना, आगे मैं बृहद चर्चा करूंगा। चाहे सुख हो, चाहे धन हो, चाहे उसकी जो है करियर और धन का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, और चाहे जो है किसी भी प्रकार की रिश्तों का मामला हो, ठीक है। ये चीज़ें व्यक्ति को कहीं ना कहीं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान करती हैं। मैं आपके सवाल भी लूँगा, लेकिन सबसे पहले देखेंगे तो आपकी हथेली अगर यहाँ पे देखें तो निश्चित तौर पे ये मिश्रित हथेली है। यहाँ पे ये आयताकार भी है और चौकोर किस्म की भी है हल्की रूप में। तो कहीं ना कहीं एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व तो है, दार्शनिक व्यक्तित्व तो है, एक शोधकर्ता वाला पर्सनैलिटी, एक अनुसंधान करता वाला पर्सनैलिटी, एक रिसर्च की भावना वाला हथेली ये है। साथ में देखिए मेहनती भी है, मेहनत करने में कायरता नहीं दिखाई दे रही है और कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। दूसरी अगर इस हथेली में देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहाँ से निकलती हुई ये आपकी जीवन की रेखा है और ये यहाँ से जाती हुई करियर और धन की रेखा है। ये रेखाएं जब आपस में मिलकर इस आकृति को बना रही है, अगर हम बाह्य दृष्टि से देखें तो अंग्रेजी का अक्षर जो एम होता है ना, वो आकृति यहाँ पे बन रही है। इसका मतलब है कि जो आपके पंच महाभूत हैं, पंच तत्व जिसको कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिनसे आपका शरीर का निर्माण हुआ। ये देह बनी हुई है और ये देह नहीं होती, ये देवालय होता है। इतनी सारी चीज़ें जिस जगह हो वो देवालय होता है। हमारे पौराणिक शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, देहो देवालयो प्रोक्तो, ये देह ही देवालय है और इसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं। भगवान कौन है? आपके पंच महातत्व भगवान। कितने शब्द हो रहे हैं? भौ, भौ मतलब भूमि, आपके अंदर का पृथ्वी तत्व। गौ, गौ मतलब गगन, आकाश, आपके अंदर का आकाश तत्व, रिक्त स्थान। वो मनी वायु, जो आप श्वास लेते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन आपके अंदर की, वो वायु है। आ की मात्रा अग्नि, जो आपके अंदर जो है पराक्रम को देता है, एनर्जेटिक स्वभाव देता है, भोजन पचाने की क्षमता देती है। अब 5वां क्या हो गया? नौ, नौ मनी नीर, जो आपके अंदर पानी है, यही भगवान है। ये वास्तविक रूप में, वैज्ञानिक रूप से यही भगवान है। और मंदिर कौन है? देह, जिसको देवालय कहते हैं। जहाँ देवालय, जहाँ आलय मतलब घर, और देवालय माने जहाँ देवता निवास करते हैं। और देवालय मतलब देने वाला, देव मतलब देने वाला, वो देता है, वो लेता नहीं है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि तो पाठ पूजा करेंगे तभी देगा, नहीं, उसका काम देना है। वो गलत जगह पड़ा होगा तो गलत चीज़ देगा, लेकिन जरूर देगा। परेशानी की जगह पड़ा होगा तो परेशानी ही देगा, उसका काम है देना, वो ड्यूटी निभाएगा। अगर अच्छी जगह पड़ा होगा
तो खुशियाँ देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा, लेकिन देगा, इसलिए उसको देव कहा गया है। भगवान का अर्थ आपने समझ लिया है। मंदिर का अर्थ आपने समझ लिया है कि हमारा शरीर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हमें इस शरीर की जो है इसको पवित्र रखना चाहिए और क्यों इसकी केयर करनी चाहिए। जो कहते हैं ना यार ये क्षण भंगुर है, इसका तो कोई महत्व नहीं है, आत्मा वो है। अरे नहीं भैया, ये शरीर बहुत कुछ है, बहुत पवित्र चीज है। और वो प्राण जो इसमें बसते हैं ना, जो आप करने की सामर्थ्य रखते हैं ना, इसी शरीर से कर पाते हैं। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पे क्या है, ये अक्षर एम का आकृति बनी हुई है। इसका मतलब जो जो मैंने चीजें गुनाई उनके अनुसार देखें तो भगवान शंकर शिव आपके आराध्य देव है और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। किसी भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं माँ भगवती की और भगवान शिव की। जितनी ज़्यादा आप जीवन में शरणागति जाएंगे उतनी जीवन में दिव्यता और भव्यता की आपको निश्चित तौर पे प्राप्ति होगी। ठीक, अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी आपके अंदर, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी आने वाले समय में निश्चित तौर पे। दूसरा अगर देखेंगे तो अंगूठे को अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा लंबा है, अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ तक पहुँच रहा है, इसका मतलब ठीक ठाक है। ठीक है ना। एजुकेशन और प्यार के मामले में बहुत अच्छा इंसान ये आपको बना रहा है। आगे जाके ऐसी स्थिति ये दे रहा है कि आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और खूब बड़ी तरक्की भी आप जीवन में करेंगे, ये निश्चित है। ये यहाँ पे थोड़ा हल्का कोवड़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का है। इसका क्या मतलब है? इसका एक्चुअल मतलब है कि आपके अंदर की जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत तीव्र है, शार्प माइंडेड है, ब्रिलियंट माइंड के हैं। उतने आप उसको खुल के दिखाते नहीं हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन एक कमी है, अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो पार्टनरशिप में, चाहे अपने भाई के साथ करें, चाहे अपने पिताजी के साथ करें, चाहे जो है किसी व्यक्ति के साथ करें, आप पार्टनरशिप आपको कभी भी जो है तरक्की नहीं देगा। उस लेवल की तरक्की, जिस लेवल होता ना एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाना, वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ध्यान से देखते हैं, 3 चीज़ों पे मैं जा रहा हूँ, फिर आपके सवाल लेता हूँ। ये आपकी जो उंगली है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये वास्तविक रूप में गुरु है, ऐसे ही गुरु नहीं कहा जाता इसको। अब ये कहाँ की तरफ देख रहे हैं? ये भाग्य स्थान शनि की तरफ देख रहे हैं, दृष्टिगोचर कर रहे हैं क्रूर ग्रह शनि की तरफ। जब ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर करते हैं तो परिवार को लेके चिंताओं को बढ़ाते हैं, और खासकर कुछ रिश्ते हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, इसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। और जब यहाँ से ये सामान्य स्थिति में आ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ से ऊर्जा प्रोवाइड करना इसने कम कर दिया है। मानी जो धन और प्रतिष्ठा का ग्रह है वो क्या है, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और ऐसी अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे वर्तमान में सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नेचुरल स्वभाव नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके कारण आपका हंसमुख स्वभाव भी रहेगा, आपके अंदर दयालुता भी रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष भी बहुत नीचे नहीं जाने देगा, ठीक ठाक रखेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना देगा। स्वतंत्रता, ठीक है ना, और नेतृत्व की चाह रखने वाला व्यक्तित्व ये उभार देगा। ये कर रहा है। देखिए एक चीज़ समझिएगा,
थोड़ा सा मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है कि आप इतना बनाते हैं, इतना कौन सुनेगा। बस छोटी छोटी लोगों की तरफ बोलो कि फटाफट ये है जी, ये है, नहीं यार, आपको समझना भी तो चाहिए कि कौन ग्रह मुझे क्या फल दे रहा है, क्या वास्तव में ये फल देता है, ग्रंथ क्या कहते हैं, और प्रैक्टिकल रूप में मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ कि जो ये आचार्य जी बता रहे हैं हथेली को पढ़ के, वो मेरे जीवन में घटित हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये जो उपाय दे रहे हैं वास्तव में ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी तो देखना है। अब देखिएगा, जब ये कमजोर होता है, ठीक है ना, तो आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया, आप उसको सही से यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, समय पे शादी नहीं हो पाती है। और विवाह हो गया है तो ये तो नहीं कहूँगा दोनों में जो है अनबन रहती है या कोई ऐसी वजहें होती, नहीं, फिर भी ये वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। संतान को लेके किसी न किसी वजह से चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिलता है, और ऐसे में कैश की बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। धन के मामले में उतार चढ़ाव रहते हैं, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, ये उन सुखों को दबाने का कार्य करता है। ऐसे में आपको एक सही सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, जिसको गुरु कहते हैं, सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस भी करता है, ये इसके परिणाम होते हैं। दूसरा क्या होता है, ऐसे में व्यक्ति कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कितनी भी कर ले, उसको इष्ट कृपा नहीं मिलती है। दूसरा क्या होता है, धन के मामले में उतार चढ़ाव ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। करियर और धन का मामला स्टेबल नहीं हो पाता है। तीसरा क्या होता है, ऐसे में बुजुर्गों के साथ जो है व्यक्ति के संबंध खराब होने बैठ जाते हैं, या बुजुर्गों की वजह से परेशानियां जीवन में आनी शुरू हो जाती है, ठीक। और ऐसे में सेहत का भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ये अंदर की खुशियों को निकाल लेता है, व्यक्ति को शिथिल कर लेता है, और कुछ शारीरिक या मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा करना शुरू कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है। तरक्की के लिए व्यक्ति बहुत जूझता रहता है, लेकिन नहीं मिलती वो वाली तरक्की कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो नहीं हो पाता है। और आपके जीवन में गुरु खराब दिखाई दे रहा है स्पष्ट। दूसरा आप देखेंगे, आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा नहीं है, चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। ऐसे में कैश की बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। पढ़ाई में लगाया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका जो करियर है कभी कभी किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी सीख ले, ऐसे में व्यक्ति वो बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है, और बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन कहता है कि छोड़ो यार सब कुछ, अकेला बैठ जाए। माँ के साथ या तो संबंध प्रॉपर अच्छे नहीं रहते हैं, किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है, या तो तबीयत माँ की ठीक नहीं रहती है, या तो माँ का सुख नहीं मिल पाता है। लेकिन ये चीज़ होती है क्योंकि ये माँ का कारक है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलेन बन जाता है। अब चंद्रमा ऐसा खराब होने किसी भी व्यक्ति का तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं, और ये आपके साथ दिखाई दे रहा है, आपका चंद्रमा खराब है, ठीक। तीसरी चीज हथेली में जो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, वो है आपकी हथेली में बनता हुआ जाल। हथेली में जाल बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा लाती है। ये नेगेटिव ऊर्जा कैसे आती है, या तो किसी का नज़र दोष होता है तब आती है,
या पितृदोष होता है तब आती है, या राहु का प्रभाव होता है तब आती है, या आप जिस जगह पे रह रहे हैं या किसी भवन इत्यादि का निर्माण करा रहे हैं तब से आपकी चीज़ें परेशान होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वास्तु दोष के कारण आती है। और इसको आप बड़ी सरलता से ढूंढ सकते हैं कि किसके कारण जो है मेरे जीवन में एकदम अलग टर्न हो गया है। अब ये क्या प्रभाव डालती है? सबसे पहले ये प्रभाव डालती है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। क्या होता है, जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही उलझनों में चला गया है, और जो आपकी निर्णय लेने की शक्ति होती है, डिसीजन पावर जिसको कहते हैं, वो बहुत अच्छी नहीं रहती है। वो बहुत जो है लो हो जाती है, ठीक है ना, नहीं रहती है। व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को रिश्तों का चरम सुख का भोग नहीं मिलता है। तीसरा क्या होता है कि ये आर्थिक रूप से आपको बीमार अवस्था में ले जाती है, कमज़ोर करने की कोशिश करती है। चौथा क्या होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के मामले में विकार देती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करती है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इस नेगेटिव ऊर्जा का पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, ये उस सफलता के स्तर को माइनस की तरफ ले जाती है। मानी जीवन की जो नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करती है और धीरे धीरे आपके समृद्ध और बेहतरीन जीवन को उसमें समाहित करने का कार्य करती है और जीवन के महत्व को महत्वहीन बनाने का कार्य करता है। अब आपको क्या करना चाहिए, देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप कि वनस्पति स्नान करेंगे। मैं वनस्पति स्नान दूंगा आपको, उसकी प्रक्रिया दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। कुछ दिनों की प्रक्रिया है। ये नेगेटिव ऊर्जा को धीरे धीरे आपके शरीर से बाहर निकालती है और पॉजिटिव ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में, आपके पंच तत्वों के अंदर, पंच महाकोशों के अंदर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों के अंदर, ठीक है ना, ये डालती है और उनको बैलेंस अवस्था में लाती है, जिससे जीवन की मधुरता बन जाए और जीवन में कहीं ना कहीं हर आयाम आपके लिए सुखद अनुभव लाए। ठीक। दूसरा क्या दूंगा मैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इस प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जरूर करें। ये तीनों क्रियाएं हैं, ठीक। और एक मैं मंत्र जाप दे रहा हूं, 3 से 4 महीने तक आपको लगातार करना है। यदि आप इन चीज़ों को करते हैं, अब ये क्रियाएं आप कहेंगे इतनी सारी चीज़ें दे रहे भाई, क्रिया स्नान तो आप करते हैं ना, उसमें कुछ छोटी सी वो करनी है, थोड़ा सी और चीज़ें, प्रक्रियाएं। आपका स्नान हो गया, वनस्पति स्नान वो वैसे हो गया, ठीक। अब आप जो है प्राणायाम तो कहीं पे भी कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं। दिव्य सूर्य क्रिया भी वही है, 2 मिनट की क्रिया है, ये क्रियाएं हैं। हाँ, मंत्र जाप मैं एक दे रहा हूँ, उसमें हो सकता है आपको आधा घंटा लगे, 15 मिनट लगे, ये लग सकता है। और 3 से 4 महीने तक ये चीज़ें करनी है। जो वनस्पति स्नान है वो केवल कुछ दिनों के लिए है, तो चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं, आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल आप लिखते हैं, सबसे ज़्यादा घर से परेशान है, टूटा फूटा पड़ा है, बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब उसकी ऊर्जा बहुत खराब है जो आपकी हथेली में असर डाल रही है। आप कोशिश करें कि उस घर को निकाल लें, बेच लें, क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है। दूसरा, अगर कोई नया घर लेते हैं तो जिसका मुख ईस्ट साइड हो, पूरब की तरफ जहाँ से सूर्य उगता है, तो वो घर आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, घर सूट नहीं कर रहा है, तरक्की नहीं हो रही है। निश्चित तौर पे तरक्की नहीं हो रही, इसका कारण केवल वो घर नहीं है, ये आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं
और आपका जो चंद्रमा है और आपके अंदर जो ये नेगेटिव ऊर्जा, ये 3 चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अगर ये चीज़ें सही होती हैं और घर सूट नहीं करता तो ये तरक्की को इतना नहीं रोकता। तीसरा प्रश्न आप लिख रहे हैं, कहीं और घर ले तो कहाँ ले? कहीं भी ले आप घर, लेकिन कोशिश करें उसका मेन एंट्रेंस जो रहे वो ईस्ट की तरफ रहे। चौथा आप लिखते हैं, जिंदगी स्टेबल नहीं है, न घर न फैक्ट्री। देखिएगा, जब तक देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा आपके खराब हैं तब तक तो स्टेबिलिटी छोड़िएगा, होंगे ही नहीं। न तो कारोबार चलेगा, न जीवन में कोई तरक्की होगी, और न ही जो है आपके घर के बुजुर्ग जो होते हैं उनका आपको कोई सहयोग मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन का, संतान का भी, चरम सुख का जो भोग है उसके बीच में भी परिस्थितियां खड़ी होंगी, और यहाँ तक कि इष्ट कृपा भी उस प्रकार की नहीं मिलेगी। तो मैं उपाय दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करें तो ये चीज़ हो जाएंगे। और अभी 2 सालों तक तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन है, ये निश्चित है। 5वां लिखते हैं, मान सम्मान खो रहा है। क्यों खो रहा है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो मान सम्मान का कारक है वो ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। डिसीजन पावर नहीं है, नेगेटिव ऊर्जा के कारण, जो मैंने अभी गिनाया है। पत्नी की घर वालों से नहीं बनती, आगे भी बनेगी या नहीं। अब जब आपका बृहस्पति बेहतरीन हो जाएगा, चंद्रमा बहुत अच्छा हो जाएगा और शुक्र ग्रह से ये नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा 2 साल के बाद, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उनकी बन पाएगी कि नहीं बनेगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अभी 2 सालों तक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। पेरेंट्स का सपोर्ट भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उनकी वजह से आपको जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए अपने बृहस्पति को ठीक करें, क्योंकि उसका कारण बृहस्पति है। काम धंधा बहुत अच्छा कैसा चलेगा? जब आपका बृहस्पति ग्रह, आपका चंद्र का ग्रह बेहतरीन होगा और आपकी भाग्य रेखा पूरी शनि तक चली जाएगी या हल्की यहाँ तक आ जाएगी, तो आपका करियर और जो धन का मामला है ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा, स्थायित्व उसमें आ जाएगा। बच्चों का करियर और शादी का बताएं, ये उनकी हथेली से पता चलेगा कि उनका करियर कैसे रहेगा, उनकी शादी कैसी होगी और शादी के बाद का जीवन कैसा होगा। 12वां प्रश्न, लव मैरिज करेंगे या अरेंज, ये उनकी हथेली से पता चलेगा। लेकिन आपकी हथेली से सिर्फ ये पता चल जा सकता है कि आने वाले समय में उनका सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा और जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा, ये निश्चित है। पार्टनरशिप न करें और देखिएगा आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका 56 वर्ष के बाद का जो जीवन है, जबरदस्त दोबारा भाग्योदय की स्थिति आ रही है, तो बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा? ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से क्या पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ये ऐसे है और यहाँ मुड़ रहा है इसकी तरफ। जीवन में कामयाबी तो बहुत अच्छी मिलेगी आपको, बहुत अच्छी लेवल की, जिसके बारे में शायद आपने कभी सोची होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ठीक, ये शनि के नेचुरल गुणों के कारण है। अब ये देखिएगा, अभी बृहस्पति जब खराब है ना, अगर ये सोना है या आपके बॉडी में कहीं भी सोना है, गले में है, हाथ में है, और इसमें कोई आपने नग पहना है, तो इसको चांदी में पहने। 2 साल तक सोना धारण मत कर लीजिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, बृहस्पति और भी खराब प्रभाव देगा। तो सोना अभी उतार दें, 2 साल तक सोना धारण न करें। इससे बृहस्पति जो है चीज़ों को बिगाड़ता है अगर खराब स्थिति में हो।
इस प्रकार से ऊर्जा न दे रहा हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत अच्छी इच्छा बनी रहेगी और इसका आगे चलकर लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटे हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे छोटी उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी को देती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो ये कमियाँ पूरी तरह से नेचुरल तरीके से दूर हो जाएंगी और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा देखें तो ये पूरी तरह ऐसी झुकी हुई है। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, दयावान व्यक्तित्व ज़्यादा रहेगा और इसमें देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति का अब भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप अपने जीवन काल में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएंगे, बड़े महत्वाकांक्षी होंगे। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव पड़ने के चलते आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप उसको करेंगे भी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, इसका लाभ मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जीवन रेखा भी पूरी हथेली को पार कर रही है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण की भावना रहेगी, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा और अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके बुढ़ापे का जीवन बहुत ही शानदार है और 2 वर्षों के बाद का बेहतरीन स्थिति में जीवन आ रहा है जो तरक्की को दे रहा है, चकाचौंध की स्थिति में ले जा रहा है और ग्लैमर देता हुआ दिखाई दे रहा है। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी जिसको कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा गैप है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति रहेंगे, अपने मन के मालिक रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी रहेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप बचपन से जानते हैं। आगे बहुत अच्छी स्थिति ऐसे में दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा ये एकाएक इसमें मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो एक चीज़ से बचें, भावनाओं की बसीबूत होकर गलत निर्णय न लें, बड़ा निर्णय न लें जो गलत हो सकता है, जिसके कारण संघर्ष बढ़ सकता है और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर करें। आपका करियर का जो पार्ट है, आपका धन का जो मामला है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी हथेली है। अब मणिबंध में देखें तो मणिबंध में एकदम स्पष्ट नहीं रेखाएं, तो ये अभी थोड़ा सा संघर्ष और चिंताओं को देता हुआ दिखाई दे रहा है 2 सालों तक। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। अभी की अगर बात करें तो ये दूषित हो रखा है। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए वो सुख की अनुभूति नहीं हो पा रही है।
तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है। हो सकता है क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी दे दे और कन्फ्यूजन की स्थिति ज़्यादा क्रिएट करे। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। शनि की स्थिति देखें, बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये उभर गया है। गंभीर व्यक्तित्व तो रहेगा, लेकिन ये कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें शुरू करता है जो थोड़ा तनाव दे, डिप्रेशन की अवस्था में ले जाए और सुबह उठने में आलस्य दे। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। सूर्य की स्थिति अगर देखें, यहाँ पे 2 रेखाएं उभर रही हैं, ये बहुत अच्छा है। आगे चलकर ये ऐसी स्थितियों को बता रहा है, आपको बहुत अच्छा यश मिलेगा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। ये पुत्र सुख बेहतरीन अवस्था में मिलेगा और विपुल संपत्ति का आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति में है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। वाणी की ताकत आगे चलकर बहुत अच्छी रहेगी। चंद्रमा के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं वो मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।